हाँ, इसके पीछे एक तो आईएमएफ का स्टेटमेंट है, दूसरा आज से मार्केट खुल रहा है तो आपको 3-4 दिन के जो क्यूज़ हैं वो डाइजेस्ट करने। यूएस भले ही बंद था लेकिन बहुत सारी जगहों पर डेवलपमेंट्स हो रहे थे, तो इसलिए मार्केट वोलेटाइल दिख रहा है। लेकिन जो आईएमएफ ने कहा है असली का कारण वो है जिस पे मार्केट इस तरह से रिएक्ट करा। तो आईएमएफ की जो हेड है क्रिस्टलिना, उन्होंने कल ये कहा कि दुनिया के 1/3 देश रिसेशन में जाएंगे 2023 में, और यूएस, चाइना, इस तरीके के जो बड़े बड़े देश हैं इनमें भी बहुत दिक्कत होने वाली है, बहुत टफ ईयर 2023 होने वाला है। तो इस बयान को मार्केट अभी इसलिए सीरियसली ले रहा है क्योंकि इस हफ्ते बहुत सारे डेटा पॉइंट्स आने हैं, जिसमें फेड मिनट्स में है, जिसमें मंथली जॉब डेट रिपोर्ट है जो थर्सडे को आएगी। तो उसको मार्केट को ऐसा लग रहा है कि जो कंसर्न छुट्टियों से पहले लोग सोच रहे थे कि 2023 में क्या होने वाला है, उन सब पे रिएक्शन है। और अभी इसी हफ्ते, अगले हफ्ते से यानी नेक्स्ट मंडे से आपको रिजल्ट सीजन शुरू होता हुआ दिख जाएगा दुनिया भर में, तो उसका भी इम्पैक्ट होगा। मार्केट अपने को छुट्टी से आने के बाद रीएडजस्ट करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन मैं यहाँ पे अंडरलाइन करूँगा कि जो आईएमएफ ने कहा वो बहुत सीरियस बात है, क्योंकि बहुत सारे देश में मार्केट में बहुत सारी चीज़ें इग्नोर की जा रही हैं। नंबर्स ख़राब आ रहे हैं लेकिन लिक्विडिटी इतनी ज़्यादा है कि मार्केट उसको इग्नोर कर दे रहा है, उसको देख नहीं रहा और तेज़ी की तरफ बढ़ रहा है। पिछले 100 साल की हिस्ट्री कहती है कि पाइवट तभी बनता है जब फेड रेट घटने शुरू होते हैं या रुक जाते हैं, उसके अभी कोई संकेत नहीं है। तो पाइवट कहाँ मिलेगा किसी को पता नहीं है, लेकिन सब उस चीज़ को इग्नोर कर रहे हैं, चाहे वो इंडियन मार्केट हो चाहे यूएस का मार्केट हो। इंडिया का नंबर इतना ख़राब है, अब आप अचानक से आपने $85 पे विंडफॉल क्यों बढ़ा दिया? क्योंकि शायद आपको पैसे की ज़रूरत है, आपके पास पैसे नहीं, बैलेंस शीट वीक हो रही है। तो ये सारे फैक्टर्स को मार्केट अगर इग्नोर करके तेज़ी कर रहा है तो आपको उसके साथ रहना चाहिए, क्योंकि लिक्विडिटी और प्राइस एक्शन सबसे प्राइम है। लेकिन ये मानना चाहिए कि नंबर्स काफ़ी वीक हैं इकोनॉमी के, तो इसलिए मार्केट उसको कब रियलाइज़ करेगा, बजट में रियलाइज़ करेगा, उससे पहले करेगा, ये कहना मुश्किल है। लेकिन संकेत नेट अगर आप देखें तो इकोनॉमिक फ्रंट पे नेगेटिव है। इकोनॉमिक फ्रंट पर नेगेटिव संकेत। और आप ये आईएमएफ का जिक्र कर रहे थे, वहां पर ईसीबी की हेड क्रिस्टीन लगार्ड ने भी एक स्टेटमेंट दिया कि यूरो जोन में जो है वो वेजेस बहुत तेजी से बढ़ रही हैं और उस पर नियंत्रण लगाने की जरूरत है, नहीं तो वो फिर से इन्फ्लेशन को और हवा देता हुआ दिखाई देगा। यूके में नर्सेज ने, वार्ड बॉयज ने, एम्बुलेंस के ड्राइवर्स ने हड़ताल कर रखी है सैलरी बढ़ाने के लिए। सैलरी बढ़ाने के लिए। तो ये तो ऑफ कोर्स जो बाकी इकोनॉमिस्ट है वो तो देखते ही हैं कि क्या फ्यूल कर रहा है, लोगों के हाथ में ज्यादा पैसा है तो वो इन्फ्लेशन को फ्यूल करेगा, लेकिन लोगों को असलियत पता है ना कि हमारे हाथ में पैसा कितना बचता है। तो आज का जो क्यू है वो आप स्लाइटली नेगेटिव रखेंगे या न्यूट्रल रखेंगे? नहीं, न्यूट्रल टू नेगेटिव। न्यूट्रल टू नेगेटिव क्यू, ये है फिलहाल ग्लोबल सेटअप। और इस बीच सोने में